ईडीयू स्टडी जंक्शन पर आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ यूजीसी नेट इतिहास के प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? ए, हड़प्पा स्थल का सर्वप्रथम विवरण चार्ल्स मैसन ने दिया था। सत्य है, 1826 में उन्होंने यह विवरण दिया था। बी, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ये भी सत्य है। 1921 में इस स्थल की खुदाई करवाई गई। ये भी कथन सत्य है। डी, दयाराम साहनी ने यहाँ कनिंघम के नेतृत्व में उत्खनन प्रारंभ किया। एक कथन असत्य है। दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के नेतृत्व में यहाँ उत्खनन प्रारंभ करवाया था। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के निवासी भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। सत्य है। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे। एक कथन असत्य है। सिंधु सभ्यता के लोग सोना चांदी से अपरिचित थे। असत्य है। डी, सिंधु सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। एक कथन सत्य है। ऑप्शन बी और सी असत्य है। सिंधु सभ्यता के लोग सोना, तांबा, चांदी से परिचित थे, जबकि लोहे से उनका परिचय नहीं था। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन असत्य है? पुराणों की संख्या 18 मानी जाती है। सत्य है। बी, इसके संकलनकर्ता महर्षि लोमर्स अथवा उनके पुत्र उग्रसर्वा माने जाते हैं। ये भी कथन सत्य है। पुराण का अर्थ प्राचीन आख्यान है। ये भी कथन सत्य है। डी, सबसे प्राचीन पुराण विष्णु पुराण है। यह कथन असत्य है। सबसे प्राचीन पुराण विष्णु पुराण नहीं बल्कि मत्स्य पुराण को माना जाता है। इनकी रचना 3री और 4वीं शताब्दी में की गई थी। पुराणों की रचना 3री और 4वीं शताब्दी सब में की गई थी। अगला क्वेश्चन, चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम किस नदी घाटी में प्राप्त हुए? सोहन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, लूनी नदी घाटी या यमुना नदी घाटी? आंसर है ए, सोहन नदी घाटी। चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित हैं, जो पंजाब की सोहन घाटी से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? शिलप्पाधिकारम के लेखक इलंगो अदिगल सही है। मणि मेखलय के रचना शीतलय सत्यनारायण ने की थी। ये भी सही सुमेलित है। जीवक चिंतामणि की रचना तिरुतक देवर ने की थी। ये भी सही सुमेलित है। तोलक्कपियम की रचना तिरुवल्लुवर ने नहीं बल्कि तोलक्कपियर ने की थी। यह द्वितीय संगम का उपलब्ध एकमात्र प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना सूत्र शैली में हुई है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन असत्य है? प्रथम बौद्ध संगति में बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों में सूत पिटक और विनय पिटक में संकलित किया गया। सत्य है। द्वितीय बौद्ध संगति में अभिधम्म पिटक को संकलित किया गया। यह कथन असत्य है। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी। यह कथन सत्य है। डी, चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया। ये भी कथन सत्य है। ऑप्शन बी असत्य है। अभिधम्म पिटक का संकलन तृतीय बौद्ध संगति में हुआ था। यह बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में अशोक के समय सर्वकामी के अध्यक्षता में हुई थी। अगला क्वेश्चन, 16 महाजनपदों की सूची मिलती है अंगुत्तर निकाय में, भगवती सूत्र में, जातक में या इन सभी में? आंसर है ए और बी दोनों में। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है जबकि भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है? स्ट्रैबो, जस्टिन, एरियन या प्लूटार्क ने? आंसर है ए और बी। स्ट्रैबो तथा जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है तथा एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन असत्य है? इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। यह कथन सत्य है। बी, इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर रजिया का नाम अंकित करवाया। ये भी कथन सत्य है। रजिया के विरुद्ध प्रथम विद्रोह कबीर खान ने किया था। यह भी कथन सत्य है।
डी रजिया की हत्या सैफुद्दीन कूची ने कैथल के समीप कर दी। यह कथन असत्य है। रजिया की हत्या कैथल के निकट डाकुओं के एक गिरोह ने की थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सत्य है? गयासुद्दीन तुगलक ने 18 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया। यह कथन असत्य है। गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था। बी गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। यह भी कथन असत्य है। निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन के बीच कटु संबंध थे। सी गयासुद्दीन तुगलक संगीत का संरक्षक था। यह भी कथन असत्य है। डी गयासुद्दीन तुगलक नहर का निर्माण करवाने वाला प्रथम सुल्तान था। यह कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन असत्य है? बहलोल लोदी दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक था। सत्य है। यह गिजलई कबीले के साहुखेल शाखा में पैदा हुआ था। यह भी कथन सत्य है। सी ग्वालियर पर किया गया आक्रमण उसका अंतिम विजय अभियान था। यह भी कथन सत्य है। डी इसने चांदी का टंका नामक सिक्का चलवाया था। यह कथन असत्य है। इसने चांदी का नहीं बल्कि बहलोली सिक्के का प्रचलन करवाया था। अगला क्वेश्चन, इब्राहिम लोदी के संबंध में किसने कहा है कि वह मृत्यु पर्यंत लड़ा और एक सैनिक की भांति मरा? नियामतुल्लाह, फरिश्ता, इसामी या अमीर खुसरो? आंसर है बी फरिश्ता ने कहा है। इब्राहिम लोदी के अतिरिक्त भारत का कोई भी सुल्तान युद्ध स्थल में नहीं मारा गया। यह विचार नियामतुल्लाह का है। नियामतुल्लाह ने कहा है कि इब्राहिम लोदी के अतिरिक्त भारत का कोई भी सुल्तान युद्ध स्थल में नहीं मारा गया। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सही सुमेलित है? दीवाने मुस्तकराज सैन्य विभाग, दीवाने इंसाफ गुप्तचर विभाग, सद्र उस्सुदूर न्याय विभाग, दीवाने रसालत विदेश विभाग? ऑप्शन डी सही सुमेलित है। दीवाने मुस्तकराज वित्त विभाग था, दीवाने इंसाफ पत्राचार विभाग था तथा सद्र उस्सुदूर धर्म विभाग से संबंधित था। अगला क्वेश्चन, अकबर ने राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी कब स्थानांतरित की? 1562 में, 1563 में, 1564 में या 1571 में? आंसर है डी 1571 में। 1562 में उसने दास प्रथा का अंत किया, 1563 में उसने तीर्थ यात्रा कर की समाप्त की तथा 1564 में उसने जजिया कर को समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन असत्य है? सलीम का जन्म फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। सत्य है। अकबर सलीम को शेखू बाबा कहकर पुकारता था। ये भी कथन सत्य है। सलीम का मुख्य शिक्षक अब्दुल रहीम खान खाना था। ये भी कथन सत्य है। डी सलीम अफीम का शौकीन था। यह कथन असत्य है। सलीम को शराब की बुरी आदत थी जिससे दुखी होकर उसकी पत्नी मानबाई ने आत्महत्या कर ली। हुमायूं अफीम का शौकीन था। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? हुमायूं का, अकबर का, शाहजहां का या औरंगजेब का? आंसर है डी औरंगजेब का। औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक 31 जुलाई 1658 को तथा दूसरी बार जून 1659 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सही नहीं है? दारा शिकोह ने अपनी देखरेख में संस्कृत ग्रंथ भागवत गीता और योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद कराया। यह कथन सत्य है। इसने मज्म उल बहरीन की रचना की थी। ये भी कथन सत्य है। सी इसने 52 उपनिषदों का सिर ए अकबर नाम से अरबी में अनुवाद कराया। डी इसमें से कोई सही नहीं है। आंसर सी होगा। इसने उपनिषदों का अरबी में नहीं बल्कि फारसी में अनुवाद करवाया था। अगला क्वेश्चन, किस चित्रकार का संबंध अकबर के राज दरबार से था? उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, दसवंत या वसावन? आंसर है सी और डी। दसवंत और वसावन का संबंध अकबर के राज दरबार से था तथा उस्ताद मंसूर और अबुल हसन का संबंध जहांगीर के दरबार से था। उस्ताद मंसूर को नाजिर उल अस्र की उपाधि जहांगीर ने प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन, इटली का यात्री मनुची किसके शासनकाल में भारत आया था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब?
आंसर है डी औरंगजेब। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? नाइब ए ममलिकात बहराम शाह ने स्थापित किया था, सही है। वकीले दर नसीरुद्दीन महमूद ने स्थापित किया था, ये भी सत्य है। दीवान ए वकूफ़ अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं बल्कि जलालुद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था। और दीवान खैरात फिरोज तुगलक ने स्थापित किया था, ये भी कथन सत्य है। दीवान वकूफ़ की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी।